मेरे परमप्रिय दर्शकों, जिस देश में हमने जन्म लिया उस देश की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, ये हमने बचपन से गाना सुना है। लेकिन रक्षा में आत्मनिर्भरता होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के बड़ोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की फैक्ट्री का शिलान्यास करके एक बड़ी शुरुआत की है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द कुछ ऐसे मुद्दे उठ गए हैं जो इसे लगातार चर्चा में बनाए हुए हैं, लेकिन ये मसले अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े हैं। इसलिए खतरा यह बन रहा है कि इन विवादों की धूल धक्कड़ में कहीं प्रोजेक्ट की वास्तविक अहमियता धुंधली न पड़ जाए। क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए पहला विवाद तो यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार गुजरात के मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से ऐसे तमाम कार्यक्रम इसी समय घोषित कर रही है। लेकिन अगर यह आरोप सच हो तो भी उससे इस प्रोजेक्ट की अहमियत कम या ज्यादा नहीं होती। दूसरा विवाद महाराष्ट्र में इस बात को लेकर चल रहा है कि यह प्रोजेक्ट गुजरात चला गया है। पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्योग मंत्री रहे शिवसेना के नेता सुभाष देसाई ने कहा कि इसे लेकर टाटा के अधिकारियों की सरकार के साथ 3 बैठकें हो चुकी थीं। अगर अघाड़ी सरकार होती तो यह प्रोजेक्ट गुजरात नहीं जाता। इससे पहले वेदांता फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर बनाने के प्लांट से जुड़ा प्रोजेक्ट गुजरात चले जाने पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। इन विवादों की बारीकी में गए बगैर इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप मोटे तौर पर देश के हित में हैं। इससे अगर विभिन्न राज्यों के बीच अधिकाधिक निवेश हासिल करने के लिए की स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता शुरू होती है तो वह देश के विकास की गति को बढ़ाने में मददगार होगी। लेकिन मौजूदा प्रोजेक्ट के संदर्भ में बात की जाए तो इसका आकलन इस आधार पर नहीं हो सकता कि वह अलावा राज्य में क्यों लगा है, फला राज्य में क्यों नहीं। संबंधित कंपनी को जो सबको उपयुक्त लगी वहां यह फैक्ट्री लगाई जा रही है। देखने वाली बात यह है कि 22,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत पहली बार देश में कोई प्राइवेट कंपनी वायुसेना के लिए विमान बना रही है। यह मेक इन इंडिया के साथ ही देश के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। इस देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को कितनी मजबूती देगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टाटा कंसोर्टियम ने इसके लिए देश में 125 MSME सप्लायर्स की पहचान की है। इस प्रोजेक्ट से जहां 600 हाईली स्किल्ड जॉब प्रत्यक्ष रूप से बनेंगे, वहीं 3,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष जॉब बनने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से इस बात पर नजर रखी जानी चाहिए कि वादे और दावे किस हद तक सच साबित होते हैं, लेकिन इन संभावनाओं को संकीर्ण राजनीतिक हितों से उपजी बहस की भेंट चढ़ने देने की इजाजत तो कतई नहीं दी जा सकती। अतः मेरे परमप्रिय दर्शकों, रक्षा में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो रक्षा कंपनियां हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्षा उत्पादन करने में लगी हुई हैं और यह देश के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम दूसरे
कई देशों को अब रक्षा संसाधन का एक्सपोर्ट करेंगे। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, हमारी ये विवेचना आपको कैसी लगी, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।